जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट 3 देखेंगे। यूनिट 3 देखिए क्या है, ठीक। चैप्टर 5 देखिए, ठीक। सदिश समष्टि होते हैं। सदिश समष्टि से समझने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, आंतरिक संयोजन क्या होता है, सदिश समष्टि क्या होता है, उसकी परिभाषा देखेंगे। तब हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय देखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, आंतरिक संयोजन, इंटरनल कंपोजिशन, ठीक। यहाँ पर देखिए ये क्या है, वी है और ये क्या है, एफ है और ये है ए है, ठीक। तो इसके अंदर में क्या है, एफ है और इसके अंदर में क्या है, ए है। मतलब इसकी देखिए बाहर है, बाहर के अंदर में एक और अंदर में, उसके बाद इसके अंदर में और है, ठीक। तो इस प्रकार से अंदर में अंदर में अंदर में है, ठीक। टी और यहाँ पर वी इंटू में वी 10:v होता है, अल्फा बीटा 10:v होता है। फॉर ऑल क्या था, अल्फा प्लस में बीटा 10:v होता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन होता है, ठीक। एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन होता है मतलब एफ इंटू में वी 10:v होता है, ए 10:f लेस देन इक्वल टू क्या आता है, वी होता है। तो ए 10:f होता है, अल्फा 10:v होता है, 10 क्या आता है, ए कॉमा अल्फा 10:v होता है। फॉर ऑल क्या होता है, ठीक, ए 10:f फॉर ऑल अल्फा 10:v होता है, ठीक। इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सदिश समष्टियाँ। सदिश समष्टि यहाँ पर देखिए वे वेक्टर स्पेस माना एफ कॉमा टी प्लस कॉमा डॉट एक क्षेत्र है, एफ के अवयव सदिश कहलाते हैं। मतलब जो एफ के जो अवयव हैं वो क्या कहलाते हैं, सदिश कहलाते हैं, ठीक। माना वी एक नॉन एलिमेंट्री अतिरिक्त समुच्चय है जिसके अवयव वेक्टर कहलाते हैं। तब तब ऑर्डर ट्रिपल वी कॉमा टी कॉमा एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा टी क्षेत्र एफ का वेक्टर स्पेस कहलाता है। अर्थात वेक्टर स्पेस मतलब सदिश समष्टि कहलाता है, ठीक। जो निम्न प्रतिबंध द्वारा संतुष्ट होता है, जो कि हमारे पास निम्न प्रतिबंध द्वारा क्या होता है, संतुष्ट होता है, ठीक। इस प्रकार से हो गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखें हम लोग, इसी में हम लोग क्या देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक। वी में इंटरनल कंपटीशन या वी एवल्यूशन ग्रुप, ठीक। क्लोजिंग प्रॉपर्टीज अल्फा कॉमा बीटा 10:v होता है, तो अल्फा 10:v कॉमा बीटा 10:v, तो अल्फा प्लस में बीटा भी 10:2 करेगा वी में, ठीक। अर्थात फॉर ऑल क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा 10:v हो जाएगा, ठीक। सेकेंड क्या आता है, अब्सोल्यूटिव प्रॉपर्टी अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा 10:v होता है, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। फॉर ऑल क्या होता है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा 10:v होता है, ठीक। थर्ड है यहाँ पास कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सदिश ओ जो शून्य सदिश है, अल्फा 10:v 0 फॉर ऑल क्या होता है, अल्फा प्लस में 0 इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0 प्लस में अल्फा, फॉर ऑल क्या होता है, अल्फा 10:v होता है। चौथा यहाँ पास क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अल्फा कॉमा माइनस अल्फा 10:v होता है, तो अल्फा प्लस में माइनस अल्फा इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस में अल्फा, फॉर ऑल क्या आता है, अल्फा माइनस अल्फा 10:v होता है। पांचवा क्या आता है, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी मतलब अल्फा कॉमा बीटा 10:v होता है, तो अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू बीटा प्लस में अल्फा होता है। फॉर ऑल क्या आता है, अल्फा कॉमा बीटा 10:v होता है। ये हमारे पास कहता है कम्युनिटिव प्रॉपर्टीज होता है, मतलब क्रम का बदलना क्या कहता है, कम्युनिटी प्रॉपर्टीज कहलाता है, ठीक। इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रमेय देखेंगे। देखिए इसी में हम लोग प्रमेय देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग सीधा एक सदिश उप समष्टि के लिए निष्कर्ष सीधा डायरेक्ट हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक। तो सबसे पहला थ्योरम नंबर 1 है। देखिए थ्योरम 1 है, क्योंकि थ्योरम को आपको बताऊंगा समझाऊंगा, क्योंकि इसको याद करना ही पड़ेगा, कैसे भी कर लो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्या आ रहा है ये नहीं आएगा, बस इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड बुक में सेकंड बुक में पूरा थ्योरम ही थ्योरम है, पूरे थ्योरम याद करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए किसी सदिश समष्टि वी एफ के एक अतिरिक्त उप समुच्चय डब्ल्यू को वी का एक उप समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि
डब्लू सदिश योग और असदिश गुणन के प्रति संवृत है। ठीक, गुणन के प्रति संवृत है। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ देखिए इस वन देखिए प्रतिबंध आवश्यक आवश्यक प्रतिबंध देखिए माना डब्लू वी एफ का उपसमष्टि है तो हमें सिद्ध करना है कि डब्लू सदिश योग व अदिश गुणन के सापेक्ष संवृत है। अर्थात डब्लू वी एफ का उपसमष्टि है तो डब्लू कॉमा प्लस आबेली समूह है। अल्फा कॉमा बीटा टेनिस टू डब्लू होता है, टेनिस टू अल्फा प्लस में बीटा टेनिस टू डब्लू होता है। फॉर ऑल क्या होता है, अल्फा कॉमा बीटा टेनिस टू क्या होता है, डब्लू होता है। ठीक, प्रतिबंध एक संतुष्ट है तो प्रतिबंध एक संतुष्ट है तो डब्लू में एफ पर इंटरनल कंपोजिशन है। ठीक, इंटरनल कंपोजिशन है तो ए टेनिस टू एफ अल्फा टेनिस टू डब्लू टेनिस टू क्या आता है, ए अल्फा टेनिस टू डब्लू। फॉर ऑल क्या आता है, ए टेनिस टू एफ होता है, तब फॉर ऑल क्या आता है, अल्फा टेनिस टू डब्लू होता है। प्रतिबंध एक संतुष्ट होता है, मतलब जो प्रतिबंध हमारे पास प्रतिबंध एक है वो संतुष्ट होता है इसमें। मतलब जो अल्फा ए टेनिस टू करता है एफ पर तो अल्फा भी टेनिस टू करता है एफ पर, तो दोनों एक साथ करेंगे। ठीक, अल्फा डब्लू पर करेंगे। उसी प्रकार डब्लू ए भी टेनिस टू दोनों करेंगे एफ पर, अर्थात फॉर ऑल अल्फा टेनिस टू करेगा एफ पर। ठीक, तो जो इस प्रकार से प्रतिबंध एक हमारे पास संतुष्ट हो गया। ठीक, इस प्रकार से सेकेंड देखते हैं। सेकेंड देखिए, सेकेंड प्रतिबंध पर्याप्त है माना डब्लू वी एफ का अतिरिक्त समुच्चय है तथा सदिश योग व अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है। तो पहला अल्फा कॉमा बीटा टेनिस टू करता है डब्लू पर तो अल्फा प्लस में बीटा टेनिस टू भी करेगा डब्लू पर, मतलब जो ये और ये करते हैं तो दोनों एक साथ जुड़कर टेनिस टू करेगा इस पर, मतलब फॉर ऑल अल्फा बीटा टेनिस टू करेगा डब्लू पर। उसी प्रकार सेकेंड क्या देखिए, अल्फा टेनिस टू एफ पर तो अल्फा टेनिस टू डब्लू फॉर ऑल क्या हो जाएगा, ठीक अल्फा, ठीक ए अल्फा मतलब ए अल्फा एफ पर टेनिस करता है या डब्लू पर टेनिस टू करता है, दोनों एक साथ करेंगे डब्लू पर। फॉर ऑल क्या आ जाएगा, ए टेनिस टू एफ हो जाएगा, फॉर ऑल अल्फा टेनिस टू डब्लू हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है कि डब्लू वी एफ का सदिश उपसमष्टि है, मतलब डब्लू वी एफ का सदिश उपसमष्टि है। ठीक, ये देखिए डब्लू में इंटरनल कंपटीशन ओमेगा टी अब्जिटिन प्रतिबंध एक से अल्फा कॉमा बीटा टेनिस टू ओमेगा डब्लू टेनिस टू अल्फा प्लस में बीटा टेनिस टू डब्लू होता है। फॉर ऑल क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा टेनिस टू डब्लू हो जाएगा। अर्थात देखिए ये और ये टेनिस टू करता है डब्लू पर तो दोनों जुड़कर भी यहाँ पर टेनिस टू कर देगा अल्फा प्लस में बीटा पर, तो टेनिस टू डब्लू हो जाएगा। फॉर ऑल दोनों एक साथ, फॉर ऑल मतलब दोनों एक साथ, अल्फा और बीटा दोनों ही डब्लू पर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, मतलब उसी में आता है, उसी डब्बा में आता है होगा। प्रतिबंध सेकंड में ए इक्वल टू -1 टेनिस टू करता है एफ पर, अल्फा टेनिस टू करता है डब्लू पर, तो -1 अल्फा टेनिस टू करेगा डब्लू पर, तो माइनस अल्फा टेनिस टू क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब डब्लू में प्रतिलोम का अस्तित्व है तो प्रतिबंध एक से अल्फा टेनिस टू डब्लू, ठीक कॉमा माइनस अल्फा टेनिस टू डब्लू, ठीक तो अल्फा टेनिस टू डब्लू कॉमा माइनस अल्फा टेनिस टू डब्लू हो जाएगा। ठीक, तो टेनिस टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस में माइनस अल्फा टेनिस टू डब्लू, तो जीरो टेनिस टू डब्लू हो जाएगा। जीरो टेनिस टू डब्लू योज्य तस्मक का अस्तित्व है, मतलब जो योज्य है उसका तस्मक का अस्तित्व करता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझ आ गया, अर्थात जो योज्य तस्मक है वो इस पर क्या आता है, अस्तित्व रखता है, मतलब जीरो टेनिस टू करता है ये। एक बार क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक एक बार माइनस लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कटेगा जीरो आ जाएगा और जीरो भी टेनिस टू करता है इस पर, तो ये हमारे पास योज्य तस्मक या अस्तित्व में आता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसके आगे देखते हैं, डब्लू लेस देन क्या आता है, इक्वल टू वी एफ, अतः डब्लू योज्य साहचर्य वक्र विनिमयता नियम को संतुष्ट करेगा क्योंकि डब्लू के अवयव वी के अवयव हैं, अतः डब्लू कॉमा प्लस आबेली समूह होगा, मतलब डब्लू और प्लस क्या है, एक आबेली समूह है, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं आबेली समूह है। ठीक, अब उसके बाद देखिए बी, देखिए डब्लू में एफ का एक्सटर्नल कंपोजिशन प्रतिबंध दो से है तो ए टेनिस टू एफ है कॉमा अल्फा टेनिस टू डब्लू है, टेनिस टू ए अल्फा टेनिस टू डब्लू, फॉर ऑल क्या आ जाएगा, ए टेनिस टू एफ
और यहाँ पर फॉर ऑल क्या हो जाएगा, अल्फा टेंडेंस टू एफ पर करता है, ए भी टेंडेंस टू करता है एफ पर, और अल्फा भी टेंडेंस टू करता है एफ डब्ल्यू पर, जो कि संतुष्ट है। ठीक, थर्ड है यहाँ पर क्या है, सी है, टू कंपोजिशन, मतलब डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू वी एफ कॉमा डब्ल्यू के अवयव वी के अवयव हैं, अर्थात दो संयोजन के सभी गुणधर्म संतुष्ट होगा, अर्थात डब्ल्यू कॉमा वी एफ का वेक्टर स्पेस है, तो इसे डब्ल्यू एफ निरूपित कर दे सकता है, मतलब जो इसे निरूपित कर सकता है कौन, डब्ल्यू एफ क्या करता है, निरूपित कर सकता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है प्रथम प्रमेय। सेकंड प्रमेय वेरी वेरी एम्पियर, उसको हम लोग देखेंगे ठीक आगे की वीडियो में।